केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर में जाकर मुलाकात की और काफ़ी देर रुककर कई अहम मुद्दों पर गहनता से चर्चा की। राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दोपहर बाद भोजन करने के बाद जिला ऊना के लिए रवाना हुए हैं। पटेल ने हिमाचल प्रदेश सरकार को जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पहुंचाने के लक्ष्य प्राप्ति के लिए अग्रसर होने पर बधाई दी है, तो 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों में भाजपा पार्टी को जीत हासिल होने का भी दावा किया है। राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हर घर जल अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि 2024 में हिमाचल को इस अभियान में अपना लक्ष्य पूरा करना है, लेकिन हिमाचल ने अभी तक 93% घरों में पानी पहुंचा दिया है, जिसके लिए हिमाचल सरकार बधाई की पात्र है। राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 137% FBI का बढ़ाया गया है, जिसमें PILS स्कीम है, जिसमें भारत की कोई भी कंपनी दुनिया में अपना स्थान निश्चित करे, उसके लिए भारत सरकार 50% मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सहयोग करेगी। 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों को लेकर पटेल ने कहा कि भाजपा को 5 राज्यों में जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी को सफलता मिलेगी, क्योंकि यूपी में सख्त प्रशासन के चलते अब फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सप्लाई चेन को बरकरार रखा है, जिसका लाभ जनता को मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि 5 राज्यों के चुनावों में भाजपा की जीत होगी। रहा सवाल विभागीय कामों का, तो हर घर जल का अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री का बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान है। खुशी की बात यह है कि हिमाचल जो कैलेंडर बना था, तो 2020 में गोवा, 2021 में हमारे 3 यूटी अंडमान, पौंडीचेरी और दमन दीव, तेलंगाना, 22 फिर 23 का कैलेंडर, 24 में हिमाचल को अपना लक्ष्य पूरा करना था। लेकिन जब मैंने प्रदेश का रिव्यू किया है, उसमें 93% हाउस होल्ड्स को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंच गया है, और इसलिए 2022 में ये लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और इस बात के लिए मैं हिमाचल सरकार को बधाई भी देता हूं। और साथ में ये भी हमें ध्यान रखना होगा जो प्रधानमंत्री ने इस बजट में कहा है, क्योंकि 137% बजट FPI का पहली बार बढ़ा है। जो बजट पिछली बार था उसका 137%, उसमें PIL स्कीम है कि भारत की कोई कंपनी दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करे, और उसके लिए भारत सरकार मार्केटिंग और ब्रांडिंग में 50% सहयोग देगी। और आप सबको पता है कि जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ इस बार बजट में रखे गए हैं, और ये ग्रांट नहीं है। कोई भी राज्य सरकार, जैसे हिमाचल ने काम किया है या अन्य जो राज्य 100% अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, बाकी राज्य भी जितना मर्जी आए, जितना वो खर्च कर सकते हैं, उतना पैसा उससे ड्रा कर सकते हैं। लगता है कि इतना सफल और सुदृढ़ नेतृत्व हमारे पास है आदरणीय मोदी जी का। जहाँ तक सवाल यूपी का है, योगी जी की ईमानदारी, उनका सख्त प्रशासन, जिसने तमाम अपराधों को अंकुश में दिया है। और जो मैं तीसरी बात देखता हूँ सप्लाई चेन की, कोरोना की महामारी के बीच में सरकार ने जिस प्रकार से हर प्रकार की सप्लाई को निर्बाध रूप से पूरा रखा, चाहे वो गरीब आदमी को अन्न पहुँचाने का मामला हो, आम उपभोक्ता को दुकानों से सामान पहुँचाने का मामला हो, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई का मामला हो। जो ऐसे पक्ष है जो देश पहली बार देख रहा है कि एक समर्थ और दूरदर्शी नेतृत्व में उनको वो सारी चीज़ें दिखती हैं। बजट भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है, और इसलिए सप्लाई चेन को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, जो मोदी सरकार की पहचान है, और इस आधार पर जनता हमको निश्चित रूप से आशीर्वाद देगी, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए।